वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा। 3 दिसंबर से 13 दिसंबर तक कौन आपको याद कर रहा है। तो ये रीडिंग बहुत डिटेल रीडिंग है। चाहे ये आपका कोई करंट पार्टनर हो, कोई एक्स पार्टनर हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो जिनसे आपका सेपरेशन है, या आपको किसी पे क्रश है, तो ये उनकी एनर्जीज़ को भी बताने वाला है। ठीक है, तो ये रीडिंग डिटेल होगी। कुछ ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे लगे हुए मिल जाएंगे गाइस। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। सबसे पहले ऑप्शन 1, 3 दिसंबर से 13 दिसंबर। तो ये 10 दिनों की जो रीडिंग है आप लोगों के रिलेशन की, कौन आपको याद कर रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो रिलीज योर एक्स का कार्ड है, मेरे कुछ व्यूअर्स अपने एक्स रिलेशन में किसी ऐसे पर्सन को याद कर रहे हैं जो बहुत ही खुदगर्ज है, सेल्फिश है, जो सिर्फ अपना फ़ायदा किसी भी रिश्ते में देखते हैं, और जब उनको उस रिश्ते से वो फ़ायदा नहीं मिलता तो वो उस रिश्ते को वहीं छोड़ देते हैं और खुद निकल जाते हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसे किसी इंसान को अगर याद कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो अपनी इस एनर्जी को आप रिलीज़ करो, अपने एक्स की एनर्जी को। क्योंकि अगर आप उस पर्सन से किसी तरह के कार्मिक रिलेशन में हो, तो वो पर्सन या तो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, या फिर कुछ लोगों में वो पर्सन आपके साथ किसी कार्मिक साइकिल में है जिनका आपकी तरफ वापस आने का चांस भी बन रहा है। ठीक है, एक और बात आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं गाइस, कि सिर्फ अपने दिल में ये बात रखना कि हमारे एक्स हमारी लाइफ में इसलिए नहीं लौट रहे क्योंकि उनको कोई और मिल गया है या वो थर्ड पार्टी में है, आपने ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि जो कार्मिक रिलेशन होते हैं उनमें हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, वो हमारे पहले के कर्म होते हैं जो लिखे गए हैं, जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है। हम सिर्फ उन कर्मों को पे ऑफ करते हैं, उनको क्लियर करते हैं। तो मैंने अभी अभी कुछ ऐसे कमेंट्स भी देखे थे अभी कुछ पिछले वीडियोस में, जहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि हमारे रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम है, किसी को 7 साल से प्रॉब्लम है, किसी को 10 साल से प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे दर्शक भी हैं जिनके रिलेशन बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजरते हैं और वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। उनको लगता है कि हमें वही पर्सन लौट कर मिलेंगे, और वो आते भी हैं बीच बीच में लेकिन फिर चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि जो कार्मिक रिलेशन होते हैं, सब लोगों के कार्मिक रिलेशन में ब्रेकअप नहीं होता। ब्रेकअप के बाद कभी कभी उन लोगों से आपका रिकन्सिलेशन लिखा रहता है कि अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में लौटेंगे तो कब तक आने का चांस है। अगर आप अपने उपाय कंटिन्यू रखते हो, अपनी हीलिंग पर काम करते हो, अपने आप को लेस डिज़र्विंग या लेस वर्दी नहीं समझते, तो आपके रास्ते खुलने लगते हैं। लेकिन जब आपके मन में ये बात बार बार आनी शुरू हो जाती है कि मेरे अंदर कमियां हैं, मैं एक कंप्लीट पर्सन नहीं हूँ, मेरे अंदर वो बात नहीं है जो किसी रिलेशन के लिए लॉन्ग टाइम तक स्टेबिलिटी ला सके, तो अपनी इस सोच से आपको बाहर आना है। क्योंकि पहला ही कार्ड आ गया है, रिलीज़ योर एक्स। अगर आप किसी एक्स की मेमोरीज़ के साथ लटके हुए हो तो आपको वो यादों को छोड़ना पड़ेगा। 3 दिसंबर से 13 दिसंबर तक कुछ लोगों के पार्टनर
आपसे दूर जाने के बारे में सोचेंगे। यानी कि उनके मन में भी ये बात आएगी कि हम इनसे दूर चले जाते हैं अगर आप दोनों का ब्रेकअप है। लेकिन वो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये रिलेशन में अभी भी कोई पेंडिंग कर्मा मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो अभी आपसे कांटेक्ट में हैं, इन 10 दिनों में आपसे किसी रोमांटिक डेट पर ले जाने के बारे में बात कर सकते हैं या आपको कोई रोमांटिक वे में कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। अगर इनको पोयम लिखना या शायरी लिखना अच्छा लगता है या फिर ये गाना गाना पसंद करते हैं, रोमांटिक म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, तो हो सकता है 3 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच ये आपको किसी तरह से अपने प्यार से इम्प्रेस करने की कोशिश करें। और जिन लोगों का नो कांटेक्ट है, उनके पार्टनर की एनर्जी में मुझे अभी भी ऑन एंड ऑफ साइकिल दिख रहा है कि इन्होंने पूरी तरह से अपने ऑन एंड ऑफ साइकिल को समझा नहीं है कि वो इस रिलेशन में बार बार आते हैं तो क्यों आते हैं। और कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि इस महीने जो पोर्टल ओपन हुआ था 11/11 का, वो कुछ लोगों के लिए मेजर चेंजेस लेकर आ रहा है। और ये चेंजेस आपको ना धीरे धीरे नज़र आएंगे, एकदम से नहीं नज़र आएंगे कि अभी पोर्टल खुला है तो 5 दिनों में या 10 दिनों में कोई असर दिखेगा। हो सकता है कुछ लोगों को अगले 20-25 दिनों के बाद कोई असर दिखे और कुछ लोगों को ये असर दिखे अगले पोर्टल आने से पहले। अगर आपको 1111, 111 ये नंबर्स बहुत दिख रहे हैं तो आप जब भी इन नंबर्स को देख रहे हो तो अपने मन में एंजल से कोई भी विश मांग सकते हो। ध्यान रहे कोई अपने पार्टनर का नाम लेकर विश ना मांगे कि मुझे उस पर्सन से शादी हो जाए, उनका ये नाम है, मेरा ये नाम है, ऐसा नहीं आपने बोलना। क्योंकि शादी होना ना होना वो डिवाइन को पता है। लेकिन जब आप ऐसा कॉन्टीन्यूसली बोलते रहते हो कि मुझे उसी से शादी करनी है, मुझे उसी को मिलना है, मुझे उसी के साथ रिलेशन में आना है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर वो इंसान आपकी डेस्टिनी में नहीं है तो आप अपनी एनर्जी को एक ही डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो। शायद वो उस टाइम आपके जीवन में वापस ना आ पाए, कुछ टाइम, कुछ महीने, कुछ हफ्तों के बाद लौटें। तो आपने सिंपली ये बोलना है कि मेरे जीवन में आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से प्यार आ रहा है। मैं एक ट्रू सोलमेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रही हूँ। मेरी लाइफ से सभी परेशानियाँ, सभी समस्याएं आपकी कृपा और आशीर्वाद से ख़त्म हो रही हैं। मुझे आप पर विश्वास है और आप मेरे आसपास हो। तो ये कुछ लोगों के लिए गाइडेंस थी क्योंकि यहाँ कुछ लोग नेगेटिव हो रहे हैं और ये नेगेटिविटी आपको अभी फुल मून के आसपास काफ़ी ज़्यादा फील भी हुई होगी। ओवरवेल्म्ड इमोशंस फील हुए होंगे या पास्ट को याद करके नॉस्टैल्जिया फील कर रहे होंगे। इनकी एनर्जी में है बैक एंड फोर्थ एक्शन। समझ नहीं आ रहा कब एक्शन लें, कैसे लें और किस मेजर एक्शन या ऑफ़र को लेकर आप तक पहुँचे। अभी ये लाइट हार्टेड एनर्जी में है, रीयूनियन चाहते हैं लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने इनके नेक्स्ट प्लान पे एक वीडियो डाला है, अगर आप देखना चाहो या सुनना चाहो तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो, सुन भी सकते हो। जिनको अपने पार्टनर का अगला एक्शन जानना है कि वो आपकी तरफ
अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। तो आप उन वीडियोस को मिस मत करें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत लोगों के लिए वो काम करेंगे। तो यहाँ राशियाँ सारी हैं, ये उनकी एनर्जी थी। काफ़ी शॉर्ट रीडिंग थी क्योंकि एज सच मुझे बहुत सारे कार्ड्स नहीं मिले। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कार्मिक रिलेशन के कार्ड्स हैं, तो कोई कर्मा जुड़ा हुआ है जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है गाइस, तो वीडियो को आपने लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। और जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हों वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। चाहे आपने हीलिंग सेशंस लेने हैं, चाहे आपने स्पेल्स करवाने हैं, थर्ड पार्टी को पार्टनर की लाइफ से हटवाना है, और अगर किसी को लगता है कि उनकी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक है, उससे छुटकारा चाहते हो, तब भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर 2 मेरे जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, 3 दिसंबर से 13 दिसंबर तक कैसी एनर्जीज़ में आपके पर्सन हैं। सबसे पहले तो कोई झूठ इन्होंने आपसे अगर बोला था, तो ये उस झूठ को जस्टिफाई करना चाहते हैं। ये इंसान ऐसे हैं जो काफ़ी चालाक भी हैं। अचानक इनका गुस्सा भी भड़कता है और कभी कभी ये अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे इंसान का दिल भी दुखा देते हैं, हर्ट कर देते हैं। और कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है कि सेपरेशन है, वो भी कई महीनों पुराना। चाहे 2 महीने निकल गए हैं, 4 महीने निकल गए हैं, 6-7 महीने बीत चुके हैं, तो कोई झूठ इन्होंने ज़रूर आपसे बोला है। हो सकता है ये कि ये आपके होते हुए किसी दूसरे इंसान को टाइम और अपना एनर्जी शेयर कर रहे थे। इन्होंने सोचा नहीं था उस वक्त कि अगर आपको थर्ड पर्सन के बारे में पता लगेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये रिलेशन बहुत पुराना है। ये नया नवेला रिलेशन नहीं है कि अभी 6 महीने पहले बना है, या तो ये 3 सालों से ऊपर का रिलेशन है, 6-7 साल हो गए हैं, 8-10 साल हो गए हैं, या उससे भी पुराना हो सकता है। लेकिन कोई थर्ड पर्सन ज़रूर आप दोनों के बीच में कबाब की हड्डी है जिसे आप निकालना चाहते हो। और यहाँ पे थर्ड पर्सन का कर्मा आपके पर्सन के कर्मा से बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में, टॉक्सिक वे में जुड़ा है। इनके बीच में पैसे का लेन देन भी है, इनके बीच में फिज़िकल रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं क्योंकि इंटीमेसी के कार्ड्स हैं। और अगर ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसमें मुझे इमोशंस नहीं दिख रहे। इसमें सेक्सुअल एनर्जी ओवर पावर कर रही है। और ये भी लग रहा है कि ये पर्सन उनसे भी झूठ बोलते हैं, तो काफ़ी नेगेटिव वाइब आ रही है मुझे। 3 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच ये पर्सन उस इंसान को भी अपनी बातों से हर्ट करेंगे। इनमें से कोई एक इंसान तो रोने वाला है, आप या आपके पार्टनर। आप इनको सोचकर अगर बहुत स्ट्रेस लेते हो तो आप ध्यान रखना कि आप ओवर इमोशनल होकर रोना ना शुरू कर दें अगर आप एक सेंसिटिव पर्सन हो, क्योंकि मेरी बात कुछ लोगों के दिल पर ज़रूर लगी होगी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन जब कार्ड्स में ऐसी एनर्जी आती है तो सच को छुपाया नहीं जा सकता। झूठ बोलकर फेक व्यूज़ लेना मुझे नहीं आता कि किसी को झूठे सपने दिखा दो दिल रखने के लिए।
क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको किसी बात का मैनिपुलेशन कर सकते हैं और दूसरे लोगों में भी इनका इंटरेस्ट है। और कुछ लोगों में यहाँ थर्ड पार्टी, कोई लव ट्रायंगल नहीं है, केवल इनके सेल्फिश और मीन दोस्त हैं जो अपना फ़ायदा देखते हैं और अपने फ़ायदे के लिए किसी के रिलेशन के बीच में पॉइज़न या जहर घोल सकते हैं। कुछ दोस्त होते हैं जो हमें सामने से लगते हैं कि बड़े वेल विशर है, हमारा अच्छा चाहने वाले हैं, तो इनकी लाइफ में वो दोस्त नज़र आ रहे हैं, आपकी लाइफ में नहीं। अगर इनका कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट है जिनके रिलेशनशिप्स में खुद दरार है, या वो ऐसे रिलेशनशिप्स में हैं जिनमें मल्टीपल पार्टनर्स हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके कांटेक्ट में सेपरेटेड हैं, डिवोर्सी हैं, तो वो लोग इस पर्सन को कभी कभी अपने रास्ते से भटकाते हैं और ये उनकी बातों में आ भी जाते हैं। अभी मैं उनके नाम के लेटर्स बताऊंगी जिनके पार्टनर आपके लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है, आपको मिलने आना हो, आपको देखने आना हो, या आपके लिए कुछ गिफ्ट इनके पास हो, इन्होंने कुछ सोच रखा है, कोई रोमांटिक लंच पे ले जाना कहीं चाहते हो, या आपको लेकर कहीं दूर ट्रैवलिंग की तरफ कोई प्लान बना रहे हैं, कुछ चल रहा है इनके दिमाग में। तो उन लोगों के पार्टनर के लेटर्स जो आए हैं, सबसे पहले है लेटर L, I, U, C, F, G, O, R, V, S, M, और लास्ट है यहाँ पर लेटर Y। तो इस वाले ऑप्शन में बहुत लोगों के पार्टनर के नाम के लेटर आए हैं और मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि आप उन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। शायद जिनके मैंने अभी लेटर्स बताए हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को कि ये आपकी तरफ जल्दी जल्दी कोई प्लान करें। या तो आप दोनों में सेपरेशन है, या फिर हो सकता है कि अगर रोज़ बात भी होती है तो ये आपको मिलने के लिए बोलते नहीं हैं और कभी कभी प्लान बनाकर लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर देते हैं। तो आपके मन में ये बात आती है कि कहीं ये किसी और रिलेशन को टाइम तो नहीं दे रहे। मुझे लग रहा है रिलेशन से ज़्यादा ये दोस्तों के बीच में रहना, दोस्तों के साथ ऑनलाइन चैटिंग करना, दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, चाहे वो ऑफिस कलीग्स हों, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हों इनके, या ऑफिस या कॉलेज के कुछ पुराने फ्रेंड्स हों, पुराने किसी ऑफिस के, क्योंकि ये थोड़े चैटी लग रहे हैं मुझे। इनको मूड स्विंग्स भी रहते हैं और इनको अच्छा नहीं लगता कि कोई इनको ज़्यादा इंक्वायरी करे, ज़्यादा पूछे कि आप क्यों मुझे इग्नोर करते हो, क्यों मुझे टाइम नहीं देते। ये थोड़ा ना अपनी मर्ज़ी से रिलेशन को हैंडल करने में विश्वास करते हैं, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंदर से इमोशंस नहीं है, भावनाएं हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा सीरियसनेस इनको रिलेशन में पसंद नहीं होती। अपने अकॉर्डिंग चलना इनको अच्छा लगता है। और आप ऐसे हो कि जब किसी रिश्ते में आते हो, आप पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर करते हो कि अगर वो मेरी लाइफ में होंगे तो मैं खुश हूँ,
अगर वो मेरे साथ नहीं होंगे तो मेरी लाइफ ज़ीरो है, ऐसा आप सोचते हो और इसी वजह से आपको खालीपन लगता है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। इस रीडिंग में राशियाँ सारी हैं क्योंकि सभी एलिमेंट्स आए हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम भी करना है। और अगर आप लोगों का ध्यान ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4 की तरफ गया हो तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। ठीक है जी। अब हम तीसरे ऑप्शन पर बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि ऑप्शन 3 वाले पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या कौन वो इंसान है जो आपको याद कर रहा है या आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई बुक रीड कर रहे हैं, कोई वीडियो फॉलो कर रहे हैं या कोई चैनल आपने ऐसा सब्सक्राइब किया हो अपार्ट फ्रॉम टैरो चैनल जो मोटिवेशन पर हो, एस्ट्रोलॉजी पर हो, क्रिस्टल्स पर हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर हो, क्योंकि सबकॉन्शियसली आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो इस रिलेशन से जुड़ी हैं। एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई रहता है, बीच बीच में मूड स्विंग्स आपको हो जाते हैं और आपका दिल भी टूटा हुआ है कुछ लोगों का यहाँ पर। मुझे ना यहाँ वो लोग भी दिख रहे हैं जो किसी ब्रेकअप को डील करते करते थक गए हैं। शायद आपने लंबा इंतज़ार किया है इस पर्सन के लौटने का, बट ये नहीं आ रहे वापस और ये बातें आपको डिसअपॉइंट करती हैं। तो जिन लोगों को ब्रेकअप है, अपने पर्सन की याद आ रही है या वो चाह रहे हैं कि पर्सन वापस आए लाइफ में, मुझे लगता है गाइस बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में आपके पर्सन हैं। ये बहुत ज़्यादा स्लो हैं, इनमें थोड़ी कावर्ड एनर्जी भी है। मौके को हैंडल करते नहीं हैं, उस मौके को या उस परिस्थिति को संभालने की बजाय उसको छोड़कर निकलने में ये विश्वास रखते हैं। और आप ऐसे हो जो इनसे अलग लग रहे हो मुझे। आपकी पर्सनैलिटी अलग है, आपका नेचर अलग है, आपके एथिक्स, मॉरल्स और लाइफ में कुछ ऐसे आपके परसेप्शंस हैं जो इनसे बहुत अलग लग रहे हैं। ये बहुत ही कार्मिक रिलेशन है गाइस। अगर ब्रेकअप हुआ है तो बहुत लोगों के लिए चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे, चांसेस बहुत कम हैं। हार्डली 30% और 70% का रेशियो दिख रहा है जिनका ब्रेकअप हो गया है, उनकी बात कर रही हूँ। जिनमें सिर्फ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है कि कभी पर्सन चले जाते हैं कभी लौट आते हैं, उनके लिए बात नहीं कर रही। क्योंकि कुछ लोग डाउट में आ जाते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और सारी बातें सभी लोगों से 100% रेजोनेट नहीं करेगी, ये भी ध्यान रखना है। तो ये 3 दिसंबर से 13 दिसंबर में इतने दिनों के बीच में जो आपको लेकर इमोशंस फील कर रहे हैं ना, वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं। कुछ दिन ये सेक्सुअल एनर्जी की तरफ ड्रॉन हैं, काफ़ी पैशन फील करेंगे और फैंटेसीज काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए इनको फील होंगी। और कुछ लोगों के पार्टनर शायद अपने दोस्तों, फैमिली और अपने काम पर ज़्यादा फोकस करेंगे या उनके साथ किसी ट्रैवलिंग ट्रिप पर एंजॉय करने वाले हैं
या फिर किसी तरह का कोई लेजर ट्रिप हो, जो शॉर्ट जर्नी भी हो सकता है या लॉन्ग जर्नी भी हो सकता है, वहाँ जाने का कोई प्लान करेंगे एंड फाइनली अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे सामने ना अब कुछ ऐसे पर्सन आप लोगों के हैं जिनसे अगर आपका रिकन्सिलेशन नहीं हुआ तो होने का चांस बनेगा, लेकिन एनर्जी थोड़ी स्लो है, तो हो सकता है ये अगले महीने तक एक्शन प्लान करें। तो आपके पार्टनर के कुछ बर्थ डेट मैं आपको बता देती हूँ, जो प्लानिंग कर रहे हैं, बट प्लानिंग प्रोसेस स्लो है। अगर इनकी जन्म तारीख किसी भी महीने की 7 तारीख है, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 10, 12, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 28, 29। तो ये निकली है इनकी जन्म तारीख। इन लोगों का रीयूनियन थोड़ा स्लो है और चीज़ें संभलती संभलती आप दोनों के रिश्ते में अगले महीने तक जाएंगी। शायद ये अगले महीने में जब पोर्टल आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हर मंथ हमारे पोर्टल्स या गेटवे ओपन होते हैं और तब एनर्जीज़ 5D लेवल से होती हुई 3D लेवल में चेंज होती है, और जो कॉस्मोस की एनर्जीज़ हैं वो हमारे थॉट पैटर्न पर भी अफेक्ट करती हैं। हम लोग माइंड लेवल, बॉडी लेवल एंड सोल लेवल पर चेंजेस फील करते हैं, परिवर्तन महसूस करते हैं। कुछ लोग बहुत इमोशनल सेंसिटिव हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो चांसेस आर देयर कि ये पर्सन रिकन्सिलेशन आपकी तरफ करना चाहते हैं, बट प्रोसेस इज़ वेरी स्लो। अगर आप में इतना पेशेंस है कि आप अगले महीने तक इस पर्सन का वेट कर सकते हो अराउंड पोर्टल, तो फिर आप वेट करो। और अगर आपके अंदर वो पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है, आप कभी कभी एंशियस फील करते हो, तो उस टाइम आप अपनी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव और अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी को इंस्टेंट हाई करने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस को या पॉजिटिव कोट्स को पढ़ना शुरू करो। अच्छे वीडियोस देखो, चाहे वो किसी भी चीज़ से जुड़े हों, आर्ट एंड क्राफ्ट से, म्यूज़िक से, स्पिरिचुअलिटी से, हेल्दी लाइफस्टाइल से। क्योंकि जब हम छोटे छोटे चेंजेस अपने अंदर लेकर आते हैं तो उनसे हमारे जो आसपास के एनर्जी फील्ड में कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो भी हटने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप छोटे छोटे बदलाव लाते हो तो आप देखते हो कि लाइफ पहले से बेटर हो गई है, लाइफ में मज़ा आ रहा है जीने का। और कोशिश करो, अगर आपका ब्रेकअप है तो प्लीज़ सैड सॉन्ग या डिप्रेसिव म्यूज़िक या ऐसे कोड्स जो बहुत ही सैड शायरी को बताते हों, या इस तरह की मूवीज़ देखना, इस तरह के गाने सुनना कि ब्रेकअप हो गया है, ऐसे अगर आप एनर्जी के अंदर रहोगे तो वो क्लियर नहीं होगा। क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी आपसे डिफरेंट है। वो मुझे सैड नहीं लग रहे, वो मुझे एनर्जेटिक लग रहे हैं, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को बेटर बनाने में क्या कर सकते हैं, वो उन सब चीज़ों की तरफ उनका एनर्जी जा रहा है। आपका कहाँ जा रहा है? उनके कांटेक्ट की तरफ, कि मेरे से बात नहीं हो रही, इतने महीने निकल गए हैं। उनका नहीं जा रहा, वो आपको सोचते हैं बट नेगेटिव वे में नहीं। शायद उनको आप पर कॉन्फिडेंस है,
और उनको अपने आप पर भी कॉन्फिडेंस है कि मैं जब चाहूँ इस रिलेशन को ज़िंदगी में वापस ले आऊँगा। तो अगर आपको भी ऐसा कॉन्फिडेंस होगा तो रीयूनियन जल्दी होगा। और अगर आप लो एनर्जी में रहोगे, नेगेटिव सोचोगे कि कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं होगा। तो ये थी उनकी एनर्जी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन भी व्यूअर्स ने चुना है 3 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर, तो ये 10 दिनों की रीडिंग है और हम जानने वाले हैं उनकी एनर्जीज इन 10 दिनों में आपके लिए क्या होने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं और ये नंबर आपका डेस्टिनी नंबर है, भाग्यांक। पहला नंबर है 2, 2 नंबर, उसके बाद नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7 और नंबर 8। अगर आप में से कुछ दर्शकों को जो यहाँ पर पहली बार आज वीडियो सुन रहे हैं और अगर आपको डेस्टिनी नंबर नहीं मालूम कि क्या होता है डेस्टिनी नंबर, जिसे हम अंक ज्योतिष में कहते हैं भाग्यांक, कैसे निकाला जाता है, उसके लिए आपको इंटरनेट पे जाना है। वहाँ आप सर्च करें डेस्टिनी नंबर क्या है, कैसे निकाला जाता है, तो वहाँ जानकारी आपको मिल जाएगी। वैसे मेरे कुछ पुराने वीडियोस हैं, अगर आप प्लेलिस्ट में सर्च करोगे डेस्टिनी नंबर टॉक थ्रू टैरो, तो वो वीडियो यूट्यूब पर सबसे ऊपर आपको सर्च में दिख जाएगा। फिर आप उस वीडियो को क्लिक करो और वहाँ से पता लग जाएगा। यहाँ बताऊँगी तो ये रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए एनर्जीज देखते हैं। एनर्जी इनकी काफ़ी अच्छी है, रोमांटिक फील कर रहे हैं, हाई ऑन एनर्जी है, लेकिन रात को याद करेंगे। शाम के बाद का जो टाइम होगा अकेलापन फील होगा और ऐसा भी लगेगा कि कोई आपके जैसा नहीं है, कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। दिन में बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, अपने काम पर भी फोकस्ड हैं, फैमिली से भी सपोर्ट मिलता है, दोस्तों से भी सपोर्ट मिलता है, बट लव लाइफ थोड़ी ढीली ढाली इनकी पड़ी हुई है। तो या तो ये आपसे बात नहीं कर रहे या फिर कुछ लोगों में ब्रेकअप है। और कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर वो भी होंगे जिनका कोई ब्रेकअप नहीं है, लेकिन उनको अपनी लव लाइफ या रिलेशन में किसी तरह का डिससेटिस्फैक्शन पर्सन की तरफ से फील होता है कि कुछ भी कर लो पार्टनर के लिए, वो कभी आपको वो दर्जा नहीं देते, उस तरीके का इन रिटर्न प्यार लौटाते नहीं हैं। मेरे सामने कुछ लव मैसेजेस भी हैं। पहला मैसेज देखते हैं जो मुझे चैनल्ड हुआ है, और आप लकी हो क्योंकि अभी तक किसी भी ऑप्शन में लव मैसेज नहीं आया। तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारे सोल लेवल कनेक्शन में कपल्स हैं जिनका कोई सोल सर्चिंग इस रिलेशन से शुरू हुआ है। जब आपको ट्रिगर मिलता है ना किसी रिश्ते में, वो ट्रिगर आपकी सोल सर्चिंग और अपनी इनर सेल्फ से जोड़ने वाला होता है कि आपकी सोल क्या सर्च कर रही है, प्यार में क्या चाहते हो आप। ये बातें आपको अगर मालूम हैं, लेकिन अगर आपके पार्टनर को मालूम नहीं है तो आपका रिलेशन उनको इसीलिए मिला है कि वो अपने सोल सर्चिंग को समझें, अपने लाइफ जर्नी को समझें। और अगर उनका कोई पर्पस है इस अर्थ पे, तो उस सोल पर्पस को भी वो फॉलो करें ताकि उनके कार्मिक बैगेज और कार्मिक अकाउंट्स क्लियर हो सके।
कुछ यहाँ पे एंजल कार्ड्स हैं जिसमें गाइडेंस निकली है। पहला कार्ड एंजल्स का, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मेडिटेशन आपके मन के अंदर जो सवाल चल रहे होंगे उसका जवाब आपको मेडिटेशन से मिलेगा। और जो लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने कभी मेडिटेशन को किया ही नहीं है, वो भी मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एक अच्छा टाइम है, 3 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में आप किसी भी दिन अपनी मेडिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। और कम से कम आप 21 दिनों तक इस मेडिटेशन के प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करें। धीरे धीरे स्टार्ट करें, कोई जल्दबाजी नहीं है कि कुछ लोगों को लगे कि अगर हम ज़्यादा उपाय करें या ज़्यादा मेडिटेट करेंगे तो हमें जल्दी रिज़ल्ट आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गो स्लो, फील द प्रोसेस, और जो भी उस वक्त आपके जीवन में चल रहा होगा, धीरे धीरे आपके रास्ते भी खुलेंगे और आपको समझ भी आएगा कि अगर मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ था तो उसके पीछे वजह क्या थी। फिर एंजल कार्ड में से अगला कार्ड है हैप्पी हैप्पी। वाओ, काफ़ी लोगों को ये 10 दिन बहुत हैप्पी हैप्पी महसूस होंगे। पार्टनर भी फील करेंगे आपके लिए, आप भी फील करोगे उनके लिए, क्योंकि आप और वो एक सोल ट्राइब का हिस्सा हो और आपको सोचकर वो भी हैप्पी फील करते हैं। बीच बीच में अगर कोई सैड हो जाता है पुरानी बातों को याद करके, चाहे वो आप हो या ये हैं, लेकिन इनर लेवल पर, सब कॉन्शियस लेवल पर मुझे लगता है ये रिश्ता उनके लिए एक हैप्पी हैप्पी एनर्जी को दिखाता है। आपके अलावा वो शायद कोशिश करते हैं हैप्पी रहने का, चाहे वो दोस्तों के साथ हों या परिवार के साथ हों, लेकिन रिलेशनशिप में एक अलग एनर्जी होती है। माता पिता, भाई बहन, इनके साथ हमारा रिलेशन अलग होता है, फ्रेंड्स के साथ अलग होता है, अपने लवर के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ एक अलग लेवल का रिलेशन होता है। तो वो जब भी सोचते हैं उनको आपसे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे एनर्जी बहुत पॉजिटिव लग रही है। आपका ऑरा ऐसा होगा या वाइब्रेशंस ऐसी होंगी जो दूसरे लोगों को हील करती हैं, उनके इनर फियर्स को ट्रिगर करती हैं, सिक्योरिटीज़ को, जो भी उनके अंदर वीकनेस है, कमियां हैं, जो छुपा हुआ टैलेंट है, कोई स्किल है, आप उन्हें जब ट्रिगर करते हो तो वो चीज़ें बाहर आती हैं। फिर वो समझते हैं कि अगर ऐसा हुआ था तो शायद इस इंसान का मेरी लाइफ में आने का कोई पर्पस होगा, ये उन्हें समझ आ रहा है। उसके बाद एंजल्स कार्ड में से अगला कार्ड है इन द नियर फ्यूचर। निकट भविष्य में जो आने वाला टाइम है आप दोनों की लाइफ में, वो आपके किसी मेजर डिज़ायर को, कोई मेजर विश है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ी इच्छा कोई इस रिश्ते से जुड़ी हुई, उसका जवाब आपको नियर फ्यूचर में मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अपना सवाल अपने मन में इस रिश्ते को लेकर अक्सर करते रहते हैं, लेकिन जब कोई इशारा यूनिवर्स का आपको समझ नहीं आता या पार्टनर को नहीं समझ आता, क्योंकि एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी हैं, तो ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है कि वो कुदरत के इशारों को, ब्रह्मांड की ऊर्जा को समझ नहीं पाते। लेकिन इन द नियर फ्यूचर कुछ ऐसा आप दोनों में होगा जो उनको समझ भी आएगा और वो उस बात को लेकर काफ़ी खुश भी फील करेंगे।
बाकी यहाँ पे मुझे राशियाँ सारी ही नज़र आई हैं सभी एलिमेंट्स के साथ। अगर मैं इनके अगले एक्शन की बात करूँ तो मुझे बहुत कम लोगों के लिए नेक्स्ट 21 डेज़ में कुछ एक्शन दिख रहा है, बाकियों के लिए तो मुझे थोड़ा डिले दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन कुछ लोगों के कार्मिक भी हैं। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है गाइस तो वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मेरे कुछ व्यूअर्स जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, मैम अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, ईमेल आईडी दे दो, मोबाइल नंबर दे दो, उन लोगों को मैं एक बार दोबारा बताना चाहूँगी कि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना ईमेल आईडी है, ना वेबसाइट है, ना कोई मोबाइल नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सको। केवल और केवल डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको डिटेल वहाँ लगी हुई मिलेंगी, वहीं से आप मुझे संपर्क कर सकते हो। वहाँ पे सारा प्रोसेस लिखा है, सारी प्रक्रिया वहाँ पर आपको समझ भी आ जाएगी आसान शब्दों में। और जिन्होंने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इसी नाम से, टॉक थ्रू टैरो के नाम से मेरा इंस्टा आईडी है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक लगा है उसको क्लिक करोगे तो आप सीधा इंस्टाग्राम पर पहुंच जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।